सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं राजेश भगत आज आपको कद्दू की फसल में कौन कौन से रोग और कद्दू की फसल कैसे ली जाए और कौन से महीने में कद्दू की फसल लगाने से बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं दोस्तों कि आपको किन किन समय में किन बातों का ध्यान रखकर बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों कि कद्दू की खेती के लिए कौन कौन से पोषक तत्व और बीज का चुनाव भी बहुत ज़रूरी है। अगर बीज अच्छा है तो आपको फसल उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, इसलिए आपको इसमें बीज का चुनाव करना बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों कद्दू की खेती आप गड्ढे बनाकर उसमें गोबर खाद डाल के भी कर सकते हैं, या फिर आप समतल ज़मीन में क्यारी बनाकर उसमें भी कर सकते हैं खेती। आपको 2 से 3 जुताई करना है। जुताई करते समय आपको इसमें 10 से 15 गाड़ी गोबर खाद डालकर खेत में मिलाकर खेत को 10 से 15 दिन के लिए छोड़ देना है। और गोबर खाद में ट्राइकोडर्मा जो मिलाना है, ट्राइकोडर्मा 1.5 से 2 किलो तक आप इसको मिला सकते हो। गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाने से बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। जब हम पहली जुताई करते हैं तो उस समय कौन कौन सा खाद दें जिससे उत्पादन बहुत अच्छा हो। आपको 1 एकड़ में 40 किलोग्राम यूरिया देना है और 20 किलोग्राम पोटाश, और आपको पोटेशियम 20 से 25 किलोग्राम 1 एकड़ में छिड़काव कर ज़मीन की जुताई के समय इसको दे सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका बीज कहाँ से ले। अपना बीज जो है वो बहुत अच्छी कंपनी का हो, जिससे हाइब्रिड बीज लगाने से उत्पादन में बहुत अच्छा मिलता है, जिससे मुनाफा बहुत अच्छा होता है दोस्तों। और किस समय लगाएं जिससे मार्केट में बहुत अच्छा दाम मिले। कद्दू की खेती करने के लिए ज़मीन का कितना पीएच मान रहना चाहिए। कद्दू की खेती करने के लिए पीएच मान जो है 5 से 7 के बीच रहना चाहिए। और इसकी जो खेती है बरसात में बहुत अच्छे से होती है, और आपको अभी जनवरी से फरवरी के बीच में आपको इसकी फसल लगाने से बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। और बरसात में जून और जुलाई में इसकी खेती करते हैं। जब हम फसल लगाते हैं तो उस समय तापमान क्या रहना चाहिए। जो तापमान है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो रहता है वो कद्दू की फसल के लिए बहुत अच्छा रहता है। यह जो पौध है यह 25 से 30 दिन की हो चुकी है, और इसमें जब कद्दू की फसल हम लगाते हैं तो आपको 2 महीने में 2 से 3 महीने में आपको 90 से 100 दिन में इसमें हम फसल ले सकते हैं, जिससे जो कद्दू का उत्पादन है वो शुरू हो जाता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं यह कद्दू के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। इस तरह से आप इसकी बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसमें कौन सा बीज लगाएं जो ज़्यादा उत्पादन दे, क्योंकि बीज का चयन करना बहुत सही है। इसलिए आप इसकी कौन सी किस्म लगाएं। कद्दू में आप वीएनआर का कद्दू लगा सकते हैं, काशी लगा सकते हैं, हरित लगा सकते हैं, और माइको कंपनी के भी आप कद्दू लगा सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। आप 1 एकड़ में 1 से 2 लाख रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं इस कद्दू की खेती करके, और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है। और मार्केट में जब भी आप जाते हैं तो कद्दू जनवरी में लगाते हैं तो बहुत अच्छे रेट, शुरुआती दौर में इसके रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। कद्दू में सल्फ़र की मात्रा देना चाहिए, जिससे फूल बहुत अच्छा आता है और जो पौधे का विकास है वो बहुत अच्छा रहता है। इस समय आप जब 20 से 30 दिन के जब पौध हो जाए उसके आप इसके 1 बिल्लस दूर से आप यहाँ पे डीएपी और यूरिया दे सकते हैं। थोड़ा पौधे के एकदम पास में, यहाँ पे पौधे के पास में नहीं देना है, पौधे से कम 1 बिल्लस दूर में आप दे के निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। और इसमें आप एनपीके भी लगा सकते हैं। एनपीके 05234 का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और फूल की मात्रा है वो फूल की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और जो फूल लगते हैं वो फूल बहुत अच्छे लगेंगे और जो झड़ना बंद हो जाएगा।
जिसमें अधिक अधिक